ਖੇਡਾਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ੀ ਰੱਖਣਗੀਆਂ ਔਰ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਮੈਡਲ ਦੀ ਲਾइन ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਗੇ ਤਾਂ बुरी संगत तो ਜਾਂ ड्रग्स तो बचाव होगा। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार कमाल का काम कर रही है। क्लस्टर स्तर पर 1000 खेल नर्सरियां स्थापित की जा रही हैं। पहले चरण में 250 खेल नर्सरियां खोली गई हैं। विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं के तहत खिलाड़ियों को 88 करोड़ रुपए मिले हैं। हमारे मानयोग सीएम साहब है भगवंत मान जी, उन्होंने बहुत अच्छे और अलग उपराले किए हैं। सरकार ने बहुत ਵਧੀਆ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਖੇਡਾਂ ਵਤਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਲਾਇਆ ਜੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। छोटे लेवल तो मतलब बच्चों लिए बहुत बढ़िया जी। पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले पंजाब के 19 खिलाड़ियों को 12.5 करोड़ रुपए दिए गए। एशियन गेम्स में हिस्सा लेने वाले पंजाब के 58 खिलाड़ियों को 29.25 करोड़ रुपए दिए गए। 11 दिग्गज खिलाड़ियों को डीएसपी और पीसीएस की नौकरी दी गई। जिसकी तैयारी मजबूत हो उसकी जीत पक्की होती है। भारत और वियतनाम के बीच $700 मिलियन की ब्रह्मोस मिसाइल डील ने दोनों देशों के रणनीतिक संबंधों को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। ये डील वियतनाम की सेना और नौसेना के लिए ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम की आपूर्ति के साथ साथ उसकी रक्षा ढांचे को भी मजबूत करेगी। इस सौदे के साथ वियतनाम भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला दूसरा देश बन जाएगा। दरअसल इस डील को फिलीपींस के बाद वियतनाम की ओर से भारत के साथ दूसरा बड़ा सौदा माना जा रहा। फिलीपींस के साथ $375 मिलियन की ब्रह्मोस डील के बाद ये $700 मिलियन की डील रक्षा क्षेत्र में भारत के लिए एक बड़ी सफलता है। वियतनाम के साथ ये समझौता भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को मजबूत करता है और दक्षिण पूर्व एशिया में भारत के बढ़ते प्रभाव का ये प्रमाण है। ब्रह्मोस मिसाइल को दुनिया की सबसे तेज और घातक सुपरसोनिक मिसाइल में गिना जाता है। इसकी स्पीड मैक 2.8 से 3 मैक तक होती है, जो कि सुपरसोनिक स्पीड है। रेंज 400 किलोमीटर तक, एक्सपोर्ट वेरिएंट में 290 किलोमीटर। अगर इसके प्लेटफॉर्म की बात करें तो इसे जमीन, समुद्र और हवा से लॉन्च किया जा सकता है। सटीकता की बात करें तो इस सटीकता के साथ टारगेट पर हमला करने की क्षमता रखता है। ब्रह्मोस मल्टी रोल क्षमता के साथ लैस है। इसका उपयोग जहाजों को नष्ट करने और जमीनी हमलों के लिए किया जा सकता है। अब सवाल यह है कि वियतनाम को क्यों चाहिए ब्रह्मोस? दरअसल वियतनाम चीन से बढ़ते तनाव से परेशान है। वियतनाम और चीन के बीच दक्षिण चीन सागर यानी साउथ चाइना सी में तनाव लगातार बढ़ रहा। ब्रह्मोस मिसाइल वियतनाम को इस क्षेत्र में अपनी ताकत बढ़ाने का मौका देगी। ब्रह्मोस सिस्टम के साथ वियतनाम को भारत की एडवांस तकनीक, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट और ट्रेनिंग भी मिलेगी। ये वियतनाम की आर्मी और नेवी दोनों के लिए फायदेमंद है। भारत और वियतनाम के बीच ये डील दोनों देशों के रक्षा संबंधों को मजबूत करेगी और भविष्य में ज्वाइंट डिफेंस प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट के रास्ते खोलेगी। अब इस डील से भारत को फायदा होगा क्योंकि ये सौदा भारत को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट में एक ग्लोबल लीडर के रूप में स्थापित करेगी। वियतनाम के साथ गहरे रक्षा संबंध भारत को दक्षिण चीन सागर में रणनीतिक बढ़त देंगे। ये भारत की मेक इन इंडिया नीति का हिस्सा है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को और मजबूत करेगा। वैसे ये डील सिर्फ एक शुरुआत है। ब्रह्मोस डील के अलावा भारत और वियतनाम के बीच भविष्य में अन्य डिफेंस टेक्नोलॉजी और हथियारों को लेकर भी समझौते हो सकते हैं। इससे वियतनाम न केवल अपनी सुरक्षा को मजबूत करेगा बल्कि भारत को एक भरोसेमंद रक्षा साझेदार के रूप में देखेगा। अब इस डील की डिटेल्स और प्रक्रिया भी जान लेते हैं। दरअसल वियतनाम के रक्षा मंत्रालय ने ब्रह्मोस मिसाइल की समीक्षा कर ली है। ड्राफ्ट एग्रीमेंट में डील की कीमत, डिलीवरी की टाइमलाइन और पेमेंट से जुड़ी शर्तें तय की जाएंगी। समझौते पर औपचारिक हस्ताक्षर जल्द हो जाएंगे। खैर, ब्रह्मोस की सटीकता और सुपरसोनिक स्पीड वियतनाम को स्ट्रेटेजिक एडवांटेज देगी। वियतनाम अब अपनी आर्मी और नेवी के लिए इसे प्राथमिक हथियार बना रहा, जो कि चीन की हरकतों पर नकेल कसने के लिए एक बड़ा कदम है। अब आपका क्या कुछ कहना है $700 मिलियन की इस डील को लेकर? कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।